सुप्रभात सभी को। स्वागत है आपका आज के इस स्टडी व्लॉग में। अगर आप भी उस एक एग्जाम, उस एक गोल के लिए मेहनत कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन पूरी मेहनत और पूरे फोकस के साथ। तो सुबह मैं 6 बजे उठ चुकी हूँ और अब बारी आती है आज की डेली रूटीन की। अभी मैं नीचे गई थी और यहाँ पर सब लोग सो ही रहे हैं और देखिए 6 बज चुके हैं। हर सुबह 2 रास्ते होते हैं, एक जो नींद की तरफ जाता है और एक जो सपनों की ओर। और मुझे चुनना है वो रास्ता जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाए। रात को सोने में थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से मुझे यहाँ पर नींद आ रही थी, बट इसको भगाने के लिए हम यहाँ पर फेस को वॉश करेंगे जिससे कि हमारी नींद उड़ जाए। देखो डिसिप्लिन दिखता नहीं है लेकिन वह रिजल्ट लेकर आता है, ठीक है। क्योंकि जब दुनिया सो रही होती है और आप मेहनत कर रहे होते हो ना, तो यकीन मानो मतलब कभी ना कभी उस चीज़ का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, कभी ना कभी आपका भी वक्त आएगा। इसीलिए डिसिप्लिन में रहकर अपना जो कार्य है वो करते जाएं। रात को मैं मम्मी से बोल के सोती हूँ कि मम्मी मुझे सुबह जल्दी उठा लेना, बट हर बार की तरह इस बार भी मैं पहले उठ जाती हूँ। और अभी तो अलार्म भी नहीं बोला था, उससे पहले ही मैं उठ चुकी हूँ। बिकॉज मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि पढ़ाई एक काम नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है अपने आप में ही, मतलब अपने फ्यूचर के लिए। और हर लाइन जो आज मैं पढ़ रही हूँ कल मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, ये भी हो सकता है। इसलिए कभी कभी लाइफ में डिमोटिवेट फील करती हूँ या फिर थकान सी हो जाती है कि नहीं यार आज तो नहीं पढ़ेंगे। तब मैं यही सोचती हूँ कि यार अगर अभी पढ़ लिया तो बाद की जो ज़िंदगी है वो शायद अच्छी कटे। यार मैं जानती हूँ पढ़ाई करना आसान नहीं होता, खासकर तब सब कुछ बोरिंग लगने लगता है। मतलब जब रिजल्ट नहीं दिखता हमें, हम पढ़ाई करते रहते हैं और जब अंदर से फिर आवाज़ आती है कि यार सब कुछ छोड़ देना चाहिए, तब हाँ टूट सकते हैं। लेकिन आज हम रुकेंगे नहीं, आज हम काम करेंगे उस चीज़ पर जो हम खुद से बनना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बिताइए आज का पूरा दिन सिर्फ मेहनत, मोटिवेशन और पढ़ाई के नाम। अभी हम सुबह के टाइम जा रहे हैं मंदिर में। हमारे पास में ही नहर के पास में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, तो वहाँ हम जाते हैं टहलने। तो मम्मी साथ में और मेरी सिस्टर जा रही है और यहाँ पर फिर अच्छी हवा चल रही थी ठंडी, तो थोड़ी सी क्लिप हमने यहाँ पर ले ली। उसके बाद नीम का पेड़ था, यहाँ नीम के पेड़ से दातुन करना अच्छा होता है, तो मम्मी ने बोला मुझे करना है, तो मेरी सिस्टर ने यहाँ पर उनके लिए तोड़ दिया। हाँ, मम्मी खुद के झाड़ा दे रही है। सुबह उठते हैं ना तो काफ़ी मोटिवेशन सा फील होता है और अलग ही तरीके की लाइफ हो जाती है। तो ये चीज़ आप ट्राई करके देखना, जो भी देर से उठता है वो सुबह उठने की कोशिश करना धीरे धीरे, तो मज़ा आ जाएगा। इस बार टारगेट सिर्फ चेक बॉक्स भरना नहीं है, इस बार टारगेट के पीछे वजह है मेरे सपने, मेरी माँ की उम्मीदें और मेरा खुद से किया हुआ वादा। मैं कोई सुपर वुमेन नहीं हूँ पर मैं रुकूंगी नहीं। और फिर अगर मैं हार गई तो हारे का सहारा है ना हमारे खाटू श्याम बाबा। तो यहाँ पर लिखा होता है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसी में मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। तो अब हमने भीगे हुए जो हमारे अनाज थे, अंकुरित अनाज, उनको खा लिया है, नहा भी ली हूँ। अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी में। तो मैं मेरी सिस्टर के साथ जा रही हूँ और ये मुझे छोड़ देंगी लाइब्रेरी में। देन फिर मैं वहाँ से ऑटो लेके या पैदल कैसे भी आ जाऊँगी। और मेरी आदत हो चुकी है मुंह पे बांध के जाना। वैसे चल तो ठंडी ठंडी हवा रही थी, बट जैसे रोड पे जाएंगे हम तो काम वाम चल रहा है तो यहाँ से धूल उड़ेगी, इस वजह से मैंने बांध लिया था। डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा हम दूर रहते हैं, विलेज में एक, तो वहाँ पर इसी वजह से थोड़ा सा एरिया आ जाता है। और यहाँ से हम स्कूटी से जाएंगे बिकॉज लाइब्रेरी हमारी उसी डिस्ट्रिक्ट में है। देन चलो चलते हैं। जैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करते हैं तो उससे पहले हमारे यहाँ पर आ जाती है नहर। तो ये नहर है चंबल नहर, इसके उस पार जाते ही डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। वैसे ये भी इसी डिस्ट्रिक्ट का गांव है जिसमें हम रहते हैं, बट हाँ ये गांव एरिया में जाता है। उसके बाद मैं पोहे पैक करा लेती हूँ बिकॉज मुझे भूख लगेगी। तो यहाँ मैंने पोहे बिना प्याज वाले ले लिए हैं
और अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे लाइब्रेरी में। यहाँ मैं पैदल पैदल जा रही थी तो यहाँ एक गाय थी, उसने मुझे मारा होता क्योंकि मैंने लाल कलर की शर्ट पहन रखी थी, तो उसको देख के, मुझे देख के उसको गुस्सा आ गया होगा इस वजह से। बट भागती भागती बजती बजाती मतलब मैं पहुंच गई लाइब्रेरी। इतनी तेज मैं पहले कभी नहीं भागी हूँ जितनी आज भागी थी। तो मतलब डर के मारे इंसान कुछ भी कर सकता है। सुबह के टाइम ज़्यादा लोग लाइब्रेरी आते नहीं है, इस वजह से लाइब्रेरी अभी भी खाली है। और यहाँ पर मैं ही आई हूँ सबसे पहले, एक दो बच्चे और आए हैं। तो सब लोग दिन में ज़्यादा आते हैं, बट दिन में भी मैंने आकर ट्राई किया था, लेकिन दिन में मुझे नींद आती है, मेरे को पढ़ाई नहीं हो पाती, तो इट्स नॉट माई फोर्टे। देन हम हमारा जो कार्य है वो कर लेते हैं, मतलब पंखा वगैरह, फैन वगैरह चला के, बोतल वगैरह भर के। और यहाँ मैंने पटा रख रखा है बिकॉज मेरा पैर दर्द करते हैं, लटके रहते हैं तो, क्योंकि नीचे तो वो टिकते नहीं है। तो आज स्टार्ट करूँगी मैं केमिस्ट्री से, और अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। तो चलो शुरू करते हैं। अब मैंने अपना टेबलेट ले लिया है, निकाल लिया है, बिकॉज इसी में मैं पढ़ूंगी और रिवाइज भी करना है मुझे। तो अभी 7 बज गए हैं आते आते लाइब्रेरी में। तो चलो हम पहले क्लास ले लेंगे जो हमारी छूट रही है। वैसे टॉपिक चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसकी आज लास्ट क्लास होने वाली है, यानी ये मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद आने वाला है पीरियडिक टेबल। तो फर्स्ट मैं उसकी क्लास कंप्लीट करूँगी, उसके बाद इसको रिवाइज करूँगी एक बार पूरे टॉपिक को। उसके बाद हम करने वाले हैं पीरियडिक टेबल वाली चैप्टर को स्टार्ट। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इतना मतलब पसीना आ रहा है, बिकॉज फैन चलाऊंगी तो आवाज़ आएगी खर 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 वाली। और अभी गर्मी है, इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। तो हर चीज़ में स्ट्रगल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टडी करेंगे उसमें स्ट्रगल है, चलो वीडियोस बना लेते हैं इसमें कुछ भी मतलब यूं ही बन जाएगी, ऐसा नहीं है। हर चीज़ में, हर चीज़ का अपना अपना वो लेवल होता है। तो मेहनत तो सब चीज़ में करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि हार मान लेंगे और कहेंगे कि नहीं यार हमें नहीं करना। तो चीज़ें तो करो यार, क्योंकि आम जे ही मुंडे ते खास बढ़ते, मतलब हाँ ऐसा ही कुछ है ना, आम मुंडे ही खास बढ़ते हैं। तो मेहनत करोगे तभी ऐसा होगा। तो 2 घंटे हमने स्टडी कर ली है। अब बज चुके हैं 9, और 9 बजे हम करने वाले हैं नाश्ता। तो चलो हम पोहे का नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोहा फेमस है। और इसमें जब टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो सर इसमें जो मॉक टेस्ट है वो ऑलरेडी इसमें लगवा देते हैं, तो उसके साथ हम मॉक भी दे लेते हैं और जो PYQs हैं वो भी सोल्व कर लेते हैं। तो अब नाश्ता करने के बाद दोबारा से स्टार्ट कर दी है मैंने क्लास लेना, और हम वही केमिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं, क्योंकि सुबह मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगी और साथ में फिजिक्स। तो अब 11 बज चुके हैं और घर जाने का समय हो गया है। तो यहाँ मैं पैदल आई थी, इसी वजह से काफ़ी गर्मी हो रही थी, और अब शाम हो चुकी है। तो अब हम दोबारा जाएंगे लाइब्रेरी में, क्योंकि आने के बाद खाना वगैरह खाया था, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, और उसके बाद थोड़ा सा मैं सो गई थी क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं ना। तो अब 4 बज गए हैं लगभग। अब हम जाएंगे यहाँ से लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी जाके जो सेकंड हमारा सेशन है कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैंने बोला था कि इसको हमको रिवाइज करना है, बिकॉज़ ये इतना सारा हमारा हो चुका है, और अगर ये रिवाइज नहीं किया हमने पूरा ख़त्म होने के बाद तो भूल सकते हैं। तो ये लिखा हुआ कुछ भी काम नहीं आएगा अगर हमने रिवाइज नहीं किया तो इतना चीज़ है जो हमें रिवाइज करनी है। तो चलो हम इसको अब रिवाइज करते हैं। ये है मैं क्या हो गया एकदम से चलो रिवाइज करते हैं। पढ़ते टाइम मुझे ज़्यादा भूख लगती है, तो यहाँ पर फिर से स्प्राउट्स खा रही हूँ मैं, बिकॉज़ मुझे भूख ज़्यादा लग रही थी और घर पर सिर्फ चाय बनी थी शाम को। मैं सोच रही थी कि मिल्क शेक पीऊँ, बट केला ही नहीं था उस टाइम। अब हम रात का जो डिनर है वो करने वाले हैं डोसा। तो अब हम डोसा कर लेते हैं, बिकॉज़ आई लव डोसा।
तो जो साउथ इंडियन डिश है ना उसमें मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो चलो अब खा लेते हैं। और ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।